प्राइमरी टीचर है, उसका जो एक कैडर होता था कि वो 30-32 साल की सेवाओं के बाद सीएसटी तक पहुंचता था या बीओ तक पहुंचता था। वो चीज़ें इसमें कहीं भी नहीं है। मतलब जो क्लस्टर सिस्टम है उसमें ये सीएसटी, एसटी की पोस्ट ही खत्म की जा रही है। प्रमोशन भी प्रभावित हो रही है और रिसोर्स शेयरिंग तो चलो पहले भी होती थी। मान लीजिए 2 स्कूल है, इकट्ठे हैं, तो रिसोर्स शेयरिंग वहाँ पहले से ही चली हुई थी। मान लीजिए प्राइमरी का कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल स्कूल है, वो प्रिंसिपल के अंडर उसको किया गया है। लेकिन जब डेपुटेशंस की बारी आती है सर, तो सेकेंडरी स्कूलों में से बहुत कम डेपुटेशन हमारे को अवेलेबल करवाई जाती है प्राइमरी स्कूल से। वर्तमान में हम ये चाहते हैं सर कि सरकार जो ये क्लस्टर सिस्टम जो सरकार ने हमारे ऊपर लागू किया है, इसको रिवोक करे। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम नाहन के एक निजी होटल में मौजूद है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023-24 में क्लस्टर सिस्टम स्कूलों में लागू किया था। हालांकि क्लस्टर सिस्टम किस वजह से लागू किया था और आज इसमें क्या खामियां देखी जा रही है, इसका शुरू से ही विरोध होता चला आया है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। हाल ही में अभी इन्होंने डीसी साहब से भी मुलाकात की है और विरोध स्वरूप जो है 1 मार्च को यहाँ पर जो है ये एक रैली भी निकालने जा रहे हैं। तो आखिरकार इसमें क्या खामियां है, इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिरमौर प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा जी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस जो क्लस्टर सिस्टम में क्या खामियां है। सर, सबसे पहले तो आपका दैनिक सवेरा टीवी में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये क्लस्टर सिस्टम जो सरकार ने शुरू किया था, शायद किसी अच्छे को सोच के ही किया होगा, लेकिन इसमें क्या खामियां देखी गई कि इसका जो है विरोध शुरू हो गया? सर, जब सरकार द्वारा ये सितंबर 2023 में इसकी नोटिफिकेशन हुई थी, तो उस समय ये कहा गया था कि रिसोर्स शेयरिंग हम स्कूलों में एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे। जैसे रूम्स हो गए, आपकी डेपुटेशंस होगी या अन्य जो भी चीजें हैं, लेबोरेटरी है, हमारे पास लाइब्रेरी है या ग्राउंड है, उन चीजों को शेयरिंग करने की बात उसमें कही गई थी। लेकिन अब जो धीरे धीरे इसका प्रारूप सामने आ रहा है, तो उसमें ये लग रहा है कि जो प्राइमरी टीचर है, उसका जो एक कैडर होता था कि वो 30-32 साल की सेवाओं के बाद सीएसटी तक पहुंचता था या बीओ तक पहुंचता था। वो चीजें इसमें कहीं भी नहीं है। मतलब जो क्लस्टर सिस्टम है उसमें ये सीएसटी, एसटी की पोस्ट ही खत्म की जा रही है। कुल मिला के आपको लगता है कि जो प्रमोशन सिस्टम आपका था, उस वो ज़्यादा प्रभावित हो रहा है इससे? सर, प्रमोशन भी प्रभावित हो रही है और रिसोर्स शेयरिंग तो चलो पहले भी होती थी। मान लीजिए 2 स्कूल है, इकट्ठे हैं, तो रिसोर्स शेयरिंग वहाँ पहले से ही चली हुई थी। लेकिन अब जो डेपुटेशंस होती हैं कई बार, मान लीजिए प्राइमरी का कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल स्कूल है, वो प्रिंसिपल के अंडर उसको किया गया है। लेकिन जब डेपुटेशंस की बारी आती है सर, तो सेकेंडरी स्कूलों में से बहुत कम डेपुटेशन हमारे को अवेलेबल करवाई जाती है प्राइमरी स्कूल्स को। हमारे ही टीचर्स को दूसरे सेंटर से या अदर स्कूलों से फिर वहाँ पे डिप्यूट किया जाता है। तो ये काम तो पहले हमारे जो सीएसटीज़ होते थे या बीओ होते थे, वो भी बखूबी कर रहे थे और उनको ज़्यादा पता है, जैसे दुर्गम परिस्थितियाँ हैं हमारे पहाड़ों में, कि कौन-सा टीचर कहाँ से वहाँ के लिए अवेलेबल होगा ईज़िली, जहाँ से वहाँ का शिक्षण व्यवस्था भी ढाँचा भी खराब ना हो और दूसरा स्कूल भी सफ़र ना करे। नहीं, इसका जो विरोध किया जा रहा है, उसका क्या कारण है? अब वर्तमान में आप लोग चाहते क्या हैं? वर्तमान में हम ये चाहते हैं सर कि सरकार जो ये क्लस्टर सिस्टम जो सरकार ने हमारे ऊपर लागू किया है, इसको रिवोक करे। क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं ये चाहेंगे कि हमारा जो प्रमोशन चैनल है, जो जेवीटी कैडर का है, वो खत्म हो। क्योंकि आने वाले समय में जैसी बातें चल रही है कि इस साल ही अप्रैल से ये क्लस्टर सिस्टम को पूर्णतः लागू कर देंगे। उसके बाद हमारे जो एसटीज़, सीएसटीज़ हैं, जो हमारे बीओ है, उनके पास वो नाम मात्र के पद रह जाएँगे, उनके पास कोई भी प्रशासनिक शक्ति नहीं रहेगी। जबकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कैडर है प्राइमरी का, प्राथमिक शिक्षकों का, उसका प्रमोशन चैनल एज़ इट इज़ चला रहे और हमें दोबारा से उस कैडर को यथावत रखा जाए कि हमारी सीएसटी की पोस्ट भी हो और हमारा जो प्रशासनिक नियंत्रण हो वो हमारे बीओ के हाथ में हो, ना कि किसी प्रिंसिपल के हाथ। आपका कहने का मतलब कि अभी जो क्लस्टर सिस्टम है, पहले तो थोड़ा-सा मुझे बताओ कि डिटेल में कि ये क्लस्टर सिस्टम आखिरकार है क्या? क्लस्टर सिस्टम का सर जो इसका मेन उद्देश्य था, वो जो पहले नोटिफ़िकेशन आई थी उसमें क्लियर था कि रिसोर्स शेयरिंग के नाम पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अब जो धीरे-धीरे इसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं लेटर, तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तो हमारा प्रमोशन चैनल जो प्रभावित हो रहा है। दूसरा सर, जो बच्चों का, अब आप जैसे एक टीचर परमानेंट एक जगह रहता है, 2 टीचर रहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं हमारे पास, दुर्गम परिस्थिति में हमारे टीचर पढ़ाते हैं। वहाँ पे एकदम मान लीजिए 2 दिनों बाद वहाँ कोई दूसरा टीचर आएगा,
2 दिनों बाद उसको कहीं और भेज दिया जाएगा, फिर दूसरा आएगा। तो आप देखिए कि वो शिक्षा की गुणवत्ता क्या वहाँ पे संभव है रह पाएगी? क्योंकि हमें प्राइमरी टीचरों को 5-5 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, ईवीएस भी है, आपका मैथमेटिक्स भी है। लेकिन रिसोर्स शेयरिंग के नाम पे कभी एलए को भेजा जा रहा है, कभी किसी डीएम को भेजा जा रहा है, कभी किसी शास्त्री को भेजा जा रहा है। वो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं सर, कि शास्त्री जी है तो संस्कृत पढ़ा सकते हैं, डीएम है तो वो ड्राइंग करवा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पे 10 दिन एक कोई हायर से डीएम या कोई शास्त्री या कोई पीटीआई वहाँ पे आके डेपुटेशन करते हैं, तो क्या आप मान सकते हैं कि वहाँ पे उस विद्यालय की जो गुणवत्ता है वो शिक्षा की वो रह पाएगी? वो कभी नहीं रहेगी सर। क्योंकि प्राथमिक स्कूलों की जो बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है उसे एक जेबीटी शिक्षक भली-भांति समझता है। और उसी के अनुसार अभी आपने पीछे देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर पर आया पूरे भारतवर्ष में। तो वो शिक्षकों की मेहनत का ही परिणाम है सर। वो क्लस्टर प्राथमिक शिक्षकों की, वो क्लस्टर की वजह से नहीं हुआ, क्लस्टर तो अब इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन पिछला जो प्राथमिक शिक्षकों की जो मेहनत थी, उसकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर पर भारतवर्ष में आया है। हिमाचल प्रदेश मतलब आपका कहने का मतलब कि जो दूसरे क्योंकि हायर स्कूलों के अगर यदि जो टीचर आपके यहाँ पे डिप्यूट किए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट के मास्टर होते हैं, तो शायद वो दूसरे सब्जेक्ट या मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाने में शायद वो कामयाब नहीं है या उनकी जो कैपेबिलिटी है शायद वो एक सब्जेक्ट में ज़्यादा है, तो आपको ऐसा लगता है कि उससे रिजल्ट में फ़र्क पड़ता है? सर देखिए गुणवत्ता तो प्रभावित होती है। क्योंकि हम लोग जब अपने क्लासरूम में जाते हैं, हमारे पास 3-3 क्लासें भी है, एक ही जगह एक टीचर 5 क्लासेस पढ़ा रहा है। तो उसको एक अपनी व्यवस्था का पता होता है कि उसने किस तरह अपना सिलेबस कवर करवाना है, किस तरह बच्चों से काम लेना है। लेकिन डेपुटेशंस पे या जब प्रतिनियुक्ति पे जब टीचर जाता है, तो उसको शायद इतना ज़्यादा वहाँ से वो नहीं होता कि मैंने इन बच्चों को कुछ करवाना है, वो सिर्फ़ एक प्रतिनियुक्ति दे के वहाँ से आ जाते हैं, एक औपचारिकता निभा देते हैं। लेकिन अब उसके इसके ऊपर एक चीज़ और भी है सर कि ज़िम्मेवारी कल को किसकी होगी? मान लीजिए, अगर प्राथमिक शिक्षा का स्तर कल को गिरता है, तो ज़िम्मेवारी किसकी होगी? क्योंकि प्राथमिक टीचर भी बोल सकता है कि हाँ, हायर वाले भी पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं। अब पता नहीं कमी किसकी रही होगी। आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, ये जो क्लस्टर सिस्टम शुरू हो रहा है, इसका अपोज़ इसको जो है क्या प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन ही कर रहा है या कोई और संगठन भी कर रहे हैं टीचर्स के? अभी इसमें देखिए बहुत मज़ेदार बात है कि जब पहले हमारे ऊपर क्लस्टर सिस्टम लागू किया गया था, तो सभी संगठन इसका स्वागत कर रहे थे, सिर्फ प्राथमिक शिक्षक संघ को छोड़कर। हम ही लोग इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन आज जो सीबीएसई इंट्रोड्यूस किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, तो उसके लिए सभी जितने भी हमारे शिक्षक संघ है, वो सभी एक मंच पे आ गए। उन्होंने एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया है और सभी सीबीएसई का विरोध कर रहे हैं। तो हम भी आज वही बात कह रहे हैं हम अपने अन्य संगठनों से कि जब हम लड़ रहे थे, आप लोगों ने कभी हमारा सहयोग नहीं किया। लेकिन ठीक है, आप लोग हमारे बड़े भाई हैं, अग्रज हैं। आपको जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसको विरोध करने में खड़े रहेंगे। अभी वर्तमान स्थिति क्या है और आने वाले समय में आपका क्या स्टेप रहने वाला है इसके खिलाफ? सर अभी तो हमने 1 मार्च को सभी जिला हेडक्वार्टर्स पे ये आग्रह रैली रखी है। फिर भी हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इस मांग जो हमारी क्लस्टर की अधिसूचना है इसको वापस लिया जाए। लेकिन अगर उसके बाद भी सरकार का कोई इस पे हमारे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो जैसा भी हमें हमारी राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जो कार्यकारिणी है, जो जैसा आदेश कर वो लोग करेंगे, उस पे हम अमल करेंगे। हो सकता है विरोध आगे और बढ़े और हमारे पास अब विरोध करने के सिवाय कोई मतलब विकल्प नहीं बचा है। आज आपने डीसी साहब और एसपी साहब से मुलाकात की, वो किस विषय को लेकर की? वो हमने आज उनसे अनुमति लेने के लिए इसकी 1 तारीख की जो आग्रह रैली है, उसकी अनुमति के बारे हम उनसे मिले हैं आज डीसी साहिबा से भी और पुलिस अधीक्षक सिरमौर जो असिस्टेंट एसपी साहब हैं श्री योगेश रोल्टा जी उनसे मिले। उनको हमने ज्ञापन दिए उस 1 मार्च की रैली के संबंध में। अ, ये थे प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के पदाधिकारी जिन्होंने बताया कि इस जो क्लस्टर सिस्टम है, इस क्लस्टर सिस्टम से उनका जो प्रमोशन है वो किस तरह से प्रभावित हो रही है। वहीं जो रिसोर्स शेयरिंग की जो जिस विषय उद्देश्य के साथ इसको लागू किया था, वो भी जो है प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन जो है आने वाले समय में जो है 1 मार्च को यहाँ पर एक आग्रह रैली के तौर पे जो है सरकार को चिताने के लिए इकट्ठा होंगे और डीसी के माध्यम से जो है सरकार को एक ज्ञापन भेजा जाएगा और इस क्लस्टर सिस्टम को जो है वापस लेने की मांग की जाएगी। दैनिक सवेरा टीवी के लिए नाहन से देवेंद्र वर्मा।